हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे हैवी साइज प्लाजो पैंट की कटिंग बताएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ से ये 1 इंच के आसपास या 1.25 इंच के आसपास ये कपड़ा छोड़ा है जो करनी है हमारी। उसके बाद हमने लेंथ ली है 1 इंच, इंची टेप को ऊपर रखा और हमने लेंथ ली है 36.5 इंच। हमें लेंथ तैयार करनी है। हमने 36.5 इंच पर निशान लगाया। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड के लिए। हिप साइज जो हमारे 46.5 इंच है, तो हमने यहां से निशान लगाया है 46.5 इंच का चौथा हिस्सा करना है। 11.5 इंच 1 पॉइंट पर हमने निशान लगाया है। ये यहाँ पर हमने इतना निशान लगाया है। 1.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। हर साइज में हमें हिप का चौथा हिस्सा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर हमने जो आसन का निशान लगाया है वो भी हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे और 11.5 इंच 1 पॉइंट पर हम निशान लगाएंगे। जितना हमने ये लिया था हिप का चौथा हिस्सा 1.5 इंच, उतना ही हमें यहाँ पे लेना है हिप का चौथा हिस्सा 1.5 इंच। इस वाली प्लाजो पैंट में हमें मैनी लगानी है, तो हम मैनी अलग से अटैच नहीं करेंगे, वो गंदी लगती है। हमने इसी में ही निशान लगाया है उसका। तो 1.5 इंच हमने जो ये एक्स्ट्रा लिया है ये मैनी का लिया है हमने। अगर हमें मैनी नहीं लगानी होती, 1.5 इंच वाले निशान पर इस तरीके से यहाँ पर मिला देते। ये जो हमने इतना एक्स्ट्रा लिया है ये हमने मैनी का लिया है। इसमें हिप का चौथा हिस्सा 1.5 इंच हमने ये मैनी के लिए लिया है और 2 इंच हमने यहां से लिया है। फिर हमने ये क्रोच एरिया का निशान लगाया है। जितना हमारा यहां से यहां तक है उसका हम सेंटर करेंगे। यहां से ये हमने एक्स्ट्रा लिया है, 2 सिलाई लगाएंगे, ये उसमें चला जाएगा। हमें यहां से लगाना है हिप का चौथा हिस्सा 1.5 इंच 2 इंच यहां से हम सेंटर करेंगे इस तरीके से। ये हमने अपने सेंटर पर निशान लगा लिया है। ये हमारा जो सेंटर का निशान है ये बैठा है हमारा 8 इंच 8.5 में 1 पॉइंट कम हमारा ये जो हमारा हाफ हिस्सा बैठा है। हम इसको यहां से जितना हमें पैंट की लेंथ लेनी है वहां पर हम इस तरीके से इस निशान को छोड़कर यहां पर लगाएंगे हमारा जितना है। तो ये हमारा 8.5 पॉइंट कम था, तो हमने यहाँ पर लगाया निशान, इसको 20 सेंटर किया। जितनी हमें मोरी लेनी है हमने उतने पर निशान लाया। 10 इंच की हमें मोरी लेनी है तो हमने 5 इंच इधर किया, 5 इंच इधर किया। इस तरीके से हमने इसको निशान लगाया है। सबसे पहले हमने ये इसको सीधा करके निशान लगाया है इधर से। फिर हमने सेपर पट्टी से इस तरीके से निशान लगाया है, यहां से यहां तक इस तरीके से लगाया। इसको फिर शेपर पट्टी को इस तरीके से घुमाया है और यहां से यहां तक हमने इसमें निशान लगाया है। और ये हमारा कोना निकल जाता है, तो इसमें हमें यहाँ से गोलाई देनी है। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे शेपर पट्टी को और ये हमें इसमें इस तरीके से गोलाई देनी है, ये इस तरीके से। फिर हमें बैक हिस्से की कटिंग करनी है। बैक ये हैवी साइज है 46.5 इंच हिप, तो हमने इसमें 4 इंच ये एक्स्ट्रा लिया है। इसको इस तरीके से शेपर पट्टी को रखा है और यहां पर हमने इसमें निशान लगा लिया है। ये हमने यहां से हमने इस तरीके से निशान लगाया है सीधा कर इस तरीके से हमें सीधा कर निशान लगाना है। जितना हमने ये लिया है यहां से 2 इंच, तो ये हमारा 2 इंच के आसपास होता है। इसको हमने सीधा करके निशान लगाया है और फिर हमने यहां से 2 इंच पर निशान लगाया है। 2 इंच पर निशान लगाकर हमने फिर ये गोलाई दी है क्रोच एरिया की। और यहां से हमें 1.5 या 1.25 इंच के आसपास लेना है। हमने ये 1.5 इंच लिया है। इसको इस तरीके से शेपर पट्टी को रखा है। इस तरीके से नहीं रखना शेपर पट्टी को, अब इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम और हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमने इस तरीके से निशान लगाया है। इस तरीके से हमने प्लाजो पैंट की कटिंग की है। आपको हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए।